कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश, बिजली गायब। गुलशन मामार, गुलशन हदीद, मलीर, स्टील टाउन, गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे, गदाब, नॉर्थ कराची, सरजानी, अजीज़ाबाद, तारिक रोड, सादी टाउन, मलीर कैंट, यूनिवर्सिटी रोड पर भी बारिश। जफूरा चुरंगी, गुलशन इकबाल, डिफेंस, क्लिफ्टन, काला पुल और दीगर इलाकों में बारिश। कई इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात। करंट लगने से कई अफराद जख्मी। बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। शहर में 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। नॉर्थ नाज़िमाबाद, मूसा कॉलोनी, शादमान, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद से बिजली गायब। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाब का बारिश के बाद शहर का दौरा, शहर के मुख्तलिफ मकामात का जायज़ा लिया। मेयर कराची का तमाम म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अलर्ट रहने का हुक्म। कहा कि तमाम तरह इमरजेंसी में तैनात होने वाला अमला सड़कों पर नजर आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाइस हादसात। 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 27 जख्मी। झेलम में रिक्शा बरसाती नाले में गिरने से 2 अफराद जाम बहक। ओकाड़ा में घर की छत गिरने से बच्ची जाम बहक। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। हुजरा शाह मुकीम में 3 घरों की छतें गिर गईं। इस्लामाबाद में IJP रोड पर बिजली का खंभा गिर गया, 2 अफराद जाम बहक, खातून जख्मी। टंडोजाब में मदरसे की छत गिर गई, 2 तालिब इल्म जाम बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद और रहीम यार खान में नशेबी इलाके ज़ेर आब, अंडर पासिस भर गए। आंधी के 22 दरख्त और बिल बोर्ड्स गिर गए। सक्खर में गर्द आलूद आंधी, बिजली के पोल गिर गए। मेरपुर, माथिलो और गिरदोनवा में मिट्टी का तूफान, मुतअद्दिद साइन बोर्ड्स उखड़ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन की आदत को सराहा। कहा कि अमरीकी सदर के किरदार से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। वज़ीर-ए-आज़म और मार्को रूबियो का ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का यह कहना था कि अमरीका खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ से बात की। मार्को रूबियो ने जोर दिया, ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार न बना सकता है और ना ही उन्हें हासिल कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मार्को रूबियो में ईरान और इसराइल के दरमियान दायमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को तस्लीम किया गया। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा। अमरीकी सदर की एक बार फिर फेक न्यूज़ फैलाने वाले मीडिया हाउसेस पर शदीद तनकीद। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को बरतरफ करें। ये रिपोर्टर बदनीयत और ख़तरनाक अज़ाइम रखने वाले अफराद हैं। सहाफ़त के नाम पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। अवाम में इश्तिआल और गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी तैयारों ने ईरान में हदाफ को मुकम्मल तबाह किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाइट हाउस में तकरीब से खिताब। गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो रही है। इसराइली मीडिया का दावा, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जंग बंदी का बाकायदा ऐलान आइंदा 2 हफ्ते में मुतवक्किर। ज़राए के मुताबिक अरब रियासतें हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गजा की पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा और हमास को गजा बदर किया जाएगा। जो फ़लस्तीनी गजा छोड़ना चाहेंगे उनको दूसरे मुल्कों में बसाया जाएगा। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। भारत को सफारती मुहाज पर एक और सुबकी। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक और जीत। चीन में शंघाई तावन तंजीम के वज़ीर दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े पर भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। पहलगाम वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया गया। भारतीय वफ़द एलामिये में पाकिस्तान की मज़म्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन मुल्कों के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। भारत का शंघाई तावन तंजीम के इजलास में मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ ने SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार किया।
پاکستان کے جعفر ایکسپریس حملے کے منصوبہ سازوں مالی معاونین سرپرستوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس میں کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، ایسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ کشمیر اور فلسطین جیسے درینہ تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ خطے کی پائیدار خوشحالی کے مشترکہ ویژن کے حصول کے لیے پرامن مستحکم افغانستان ضروری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تاجکستان، ایران، قازقستان اور چین کے وزرائے دفاع سے دو طرفہ ملاقاتیں، اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت۔ ایران نے اسرائیل کو کچل کر رکھ دیا، صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ امریکہ جان گیا تھا وہ جنگ میں شامل نہ ہوا تو صہیونی حکومت مکمل تباہ ہو جائے گی۔ امریکہ کو اس جنگ میں کوئی کامیابی نہیں ملی، دعووں کے باوجود اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایرانی عوام نے نہ کبھی سرنڈر کیا نہ کرے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل سے جنگ جیتنے پر قوم کو مبارکباد۔ سرکاری ٹی وی پر قوم کے نام پیغام میں کہا کہ ہم نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچا، کسی بھی حملے کا جواب امریکی اڈوں کو بار بار نشانہ بنا کر دیں گے۔ ایران کے خلاف امریکی آپریشن انتہائی کامیاب رہا۔ آپریشن کے نتیجے میں ایران اسرائیل جنگ ختم ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے انتہائی پیچیدہ و مشکل آپریشن مکمل کرایا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور IAEA نے بھی تصدیق کی ایرانی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ کچھ امریکی نیوز چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ CNN نے گمراہ کن تفصیلات نشر کی۔ پینٹاگون میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کی نیوز کانفرنس کہا، صدر ٹرمپ جو بھی کرتے ہیں امریکی میڈیا اس کی مخالفت کرتا ہے۔ میڈیا ایک اسکینڈل کو تلاش و کامیابیوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ کچھ نیوز چینلز صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ ایران نے قطر میں امریکی تنصیبات پر حملہ کیا، ہمارے دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں کو تباہ کیا۔ جنرل ڈین کین نے میڈیا بریفنگ کے دوران ایرانی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیو بھی دکھائی۔ صدر ٹرمپ ایران سے نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں چاہتے۔ امریکی صدر کا مقصد امریکہ کو طویل جنگوں سے بچانا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ کہا کہ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کرا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ صدر نے طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، امن کا راستہ بھی نکالا۔ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ امریکہ دنیا میں امن قائم کرے، وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر قائم ہے۔ صدر طاقت کے استعمال سے نہیں گھبراتے، جنگ آخری راستہ ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ہفتوں سے نگرانی کر رہی تھی، ایرانی جوہری مراکز سے یورینیم منتقلی کا ثبوت نہیں ملا۔ ایران اسرائیل سیز فائر میں مؤثر کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، بعد میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملے۔ سعودی عرب اور ایرانی قیادت سے میری بات ہوئی۔ ایران نے صدر آصف علی زرداری، میرا اور فیلڈ مارشل کا نام لے کر شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب نے جنگ بندی میں کردار ادا کیا۔ ایرانی قوم نے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تہران نے اپنے دفاع میں اسرائیل کو بھرپور جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ضرور جیتیں گے۔ بجٹ پر نائب وزیر اعظم اور حلیف جماعتوں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کا بھی مشکور ہوں۔ وفاق اور صوبے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدام کریں۔ کابینہ کا اسرائیل ایران کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ فائنانس بل 2025 کا صدر رائے سے منظور۔ فائنانس بل میں سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق ترمیم منظور۔ سولر پینل پر سیلز ٹیکس کی شرح 10% کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5% کاربن لیوی عائد کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر خزانہ کی سیلز ٹیکس ایکٹ کی ترمیم منظور۔ اپوزیشن کی تمام کٹوتی کی تحریک مسترد کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں 64% خسارہ ہے۔
वसाइल की मुनसफाना तकसीम न होने से ये घाटे का बजट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म अपोजिशन बेंचेस पर गए। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफहा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शेर अफजल मरवत की मुख्तसर मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खड़े होकर मुसाफहा किया, गुफ्तगू भी हुई। PTI रुकन जुल्फ़िकार अली की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात माने, बजट की हिमायत कर रहे हैं। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स में कमी की गई। हमारे कहने पर हुकूमत सोलर टैक्स में 50% कमी लाई है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद FBR कवानीन में तब्दीली लाई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। BISP में 20% इजाफा किया गया। PTI ने हर बजट में BISP में कमी की कोशिश की। जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए, हर बजट में BISP में इजाफा हुआ। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना के शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 7 माह में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने अपना पहला बड़ा संग मील अबूर कर लिया। पंजाब भर के इंतहाई नादार को 50,000 बिला सूद कर्जे फराहम कर दिए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5,000 घर मुकम्मल हो चुके। 41,000 घरों की तामीर जारी है। प्रोग्राम के तहत रोज़ाना औसतन 65 घर मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी अक़वाम आलम की तारीख में बेमिसाल है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम इज्तिमाई अज़्म, विजन और मेहनत का सबूत है। बानी PTI पाकिस्तान की सियासत के महवर हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें माइनस नहीं कर सकती। लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बानी लीडर थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे, सियासत बानी के बगैर नामुमकिन है। बानी से मुलाकात न कराई तो IMF प्रोग्राम के लिए ताउन नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर की धमकी। कहा हम किसी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। जब ये फंसेंगे तो फिर बानी PTI से मुलाकात कराएंगे। बानी PTI से मुलाकात करना हमारा आईनी हक है। बानी PTI जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। हम अपने और सूबे के हालात देखकर फैसला करेंगे। साजिश नाकाम बनाने के लिए सूबे का बजट मंजूर किया। बानी ने जो भी अहकाम दिए उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमारा मुतालबा है कि जब तक फाटा में अमन नहीं आता टैक्स न लगाया जाए। हमें अमन दें तो फिर हम टैक्स भी देंगे। फाटा पर जो टैक्स लगाया गया है उसकी कोई वजह नहीं है। 1,000 अरब रुपए की बात हुई थी, अभी तक फाटा की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। हम अपने इलाके के अवाम के साथ खड़े हैं और मुज़ाहमत करते रहेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। जुनैद अकबर बोले पाटा के लोग बदअमनी की वजह से इलाका छोड़ चुके हैं। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी को रोकना विफाक